आखिर हमें अपने किचन के अंदर क्या लगवाना चाहिए, नया लेटेस्ट मॉडर्न हॉब या फिर कुकटॉप जिसे कि हम गैस स्टोव कहते हैं। आजकल जो मॉड्यूलर किचन बनवाए जाते हैं वहां पर लुक के तरफ खास करके ध्यान दिया जाता है, पर प्रैक्टिकलिटी भी काफी जरूरी होती है। जब भी इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करने काफी ज्यादा जरूरी है, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप बिना इन पॉइंट को कंसिडर किए इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आगे चल के आपको काफी ज्यादा पछतावा हो सकता है। हम एक एक करके समझेंगे कि इनके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हॉब आखिर क्या होते हैं। बिल्ट इन किचन हॉब ये एक मॉडर्न कुकिंग अप्लायंस होता है जो कि काउंटर टॉप के अंदर फिक्स किया जाता है, यानी कि काउंटर टॉप को कट किया जाता है और उसके ऊपर से इसे फिट किया जाता है और आपको सिर्फ ऊपरी पोर्शन दिखाई देता है। इसका लुक काफी स्लिक एंड मॉडर्न होता है। ये मोस्टली टफन ग्लास फिनिश में आपको मिलता है। वहीं पर दूसरे तरफ जो गैस स्टोव यानी कि जिसे कुक टॉप भी कहा जाता है, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। बहुत सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके काउंटर टॉप के ऊपर रेस्ट होता है। इसका डिजाइन थोड़ा सा बल्की होता है और ये आपको स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास टॉप में भी मिल जाता है। ये गैस स्टोव जो है इसे आप रिमूव कर सकते हो और साथ में इसे आप रिप्लेस या फिर शिफ्ट भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन के मामले में हॉब सबसे ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाई देता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, जो कोई भी मॉड्यूलर किचन मॉडर्न तरीके से या फिर हाई एंड बनवाना चाहता है तो वहां पर हॉब का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एक सीमलेस लुक देता है। काउंटर टॉप के लेवल के साथ ये मर्ज हो जाता है। वहीं पर दूसरे तरफ जब हम कुक टॉप की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बल्की होता है। स्पेशली अगर आपका किचन थोड़ा सा छोटा है तो वहां पर ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और ऊपर के तरफ होने की वजह से और खास करके जो स्टेनलेस स्टील वाले पुराने डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। तो डिजाइन के मामले में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विनर जो है वो किचन हॉब होगा। अगर आप बहुत ही स्टाइलिश अपना किचन बनवाना चाहते हैं तो वहां पर आप किचन हॉब की तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो किचन हॉब होता है उसे फिक्स करने के लिए आपके किचन काउंटर टॉप को कट करना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किचन हॉब में। वहीं पर हमारा जो गैस स्टोव है इसे फिक्स करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली आप इसे किचन के ऊपर रेस्ट करके बाकी चीज़ों को फिक्स करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर फिक्सिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी होता यह है कि कुछ मॉडल इस हिसाब से होते हैं कि बाद में उस साइज में आपको दूसरा हॉब नहीं मिलता है। आगे चल के अगर आप कुछ सालों बाद आपके हॉब में कोई दिक्कत हो गई या फिर आप उसे बदलवाना चाहते हो तो आपको वापस से कटिंग करवानी पड़ सकती है। कभी कभी आपको पूरा जो आपका किचन काउंटर टॉप का जो स्लैब है उसे पूरी तरह से बदलवाना पड़ सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिकल दिक्कतें हॉब के साथ हो सकती है। वैसी दिक्कत आपको जो कुक टॉप है उसमें दिखाई नहीं देती है। तो इस वजह से इंस्टॉलेशन के मामले में विनर बन जाता है कुक टॉप। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बर्नर टाइप। गैस स्टोव में आपको हाई फ्लेम इंडियन बर्नर्स मिलते हैं जो कि तड़का, डीप फ्राइंग और प्रेशर कुकिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। वहीं पर हॉब में आपको इटालियन बर्नर या फिर यूरोपियन बर्नर्स मिलते हैं जो कि स्लो कुकिंग के लिए अच्छे होते हैं। बट इंडियन हेवी कुकिंग के लिए आपको हमेशा इंडियन बर्नर्स के तरफ जाना चाहिए। बात करें अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है ऑटो इग्निशन। हॉब में मोस्टली आपको ऑटो इग्निशन मिलता है जिसमें कि आपको लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर गैस स्टोव में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मैनुअल या फिर आप ऑटो इग्निशन जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं बर्नर्स के बारे में। तो गैस स्टोव में आपको 2, 3, 4 बर्नर्स मिल जाते हैं। खास करके 3 बर्नर वाले गैस स्टोव का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जो हॉब्स है उनमें आपको 3 से लेकर 5 बर्नर तक मिल जाते हैं, लेकिन स्पेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ पर ये बड़े यूटेंसिल के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर यहाँ पर हॉब में एक प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। हॉब की जो पोजीशन है वो फिक्स होती है। इसी वजह से अगर कोई बड़ा बर्तन आपको पिछले बर्नर के ऊपर रखना है तो ऐसे में आप हॉब को आगे की तरफ नहीं ले सकते हो क्योंकि वो फिक्स होता है। वहीं पर यही दिक्कत अगर आपको कुक टॉप में आती है तो कुक टॉप को आप आगे की तरफ शिफ्ट करके उस बड़े बर्तन को कुक टॉप के ऊपर रख सकते हो। अगर हम बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो हॉब में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक टर्न ऑफ, टाइमर्स, अलार्म सिस्टम और कुछ सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू फॉर मनी बन जाता है लॉन्ग रन में। वहीं पर जो गैस स्टोव है इसमें आपको बेसिक फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि ऑटो इग्निशन या फिर हीट कंट्रोल नॉब्स। तो अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गैस स्टोव की बात करते हैं तो इसमें
क्लीनिंग काफी आसान होता है। सबसे पहली चीज, इसका बहुत सारा सरफेस एरिया ऊपर के तरफ होता है, तो आप इजीली इसे क्लीन कर सकते हो। उसके बाद में इसके नीचे की जगह जो है, इसे आप थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करके वो भी आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। वहीं पर जब हम हॉब की बात करते हैं तो हॉब का क्लीनिंग काफी डिफिकल्ट होता है और खास करके नीचे की तरफ आप कोई क्लीनिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स होता है। तो मेंटेनेंस के मामले में विनर बन जाता है कुकटॉप। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गैस स्टोव की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट काफी कम होता है। बेसिक बर्नर स्टोव अगर आप लेने के लिए जाते हो तो 1200 से इसका प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का लेना चाहते हो तो आपको 4000 से लेके 6000 रुपए तक अच्छे क्वालिटी का गैस स्टोव मिल सकता है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। अगर आपको चाहिए तो कुछ गैस स्टोव की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उन्हें परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं हॉब के बारे में। तो हॉब की अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉस्ट गैस स्टोव के डायरेक्टली डबल होता है। किचन हॉब का जो प्राइस है वो 8000 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपरी मॉडल लेते जाओगे उसमें प्राइस बढ़ता जाएगा। 30,000 रुपए तक भी आपको किचन हॉब मिलते हैं, जिनमें कि आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स मिलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने सभी पॉइंट को लगभग कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म यूज के बारे में बात करते हैं तो गैस स्टोव जो है वो काफी ड्यूरेबल होता है। अगर आप अच्छे कंपनी का लेते हो तो आपको 10 से लेके 15 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं होती है और इसमें भी आपको अच्छा खासा स्टाइलिश लुक मिल जाता है। और जैसा कि हम अपने घर में देख पाते हैं, गैस स्टोव का जो यूज है वो काफी रफ एंड टफ होता है। वहीं पर जब हम हॉब की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है, ग्लास ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, बहुत सारे पॉइंट जो है वो गैस स्टोव के तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमें हॉब नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जवाब होगा, आपकी जरूरत के ऊपर ये डिपेंड होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर विनर जो है वो गैस स्टोव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होता है, ड्यूरेबल होता है, क्लीनिंग और मेंटेनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। और पहले के जो स्टेनलेस स्टील के जो गैस स्टोव आते थे उनके कंपेरिजन में आजकल जो ग्लास वाले गैस स्टोव आने लगे हैं उनका लुक काफी अच्छा दिखाई देता है और इनमें ऑटो इग्निशन का फीचर भी आपको मिल जाता है। इन सभी पॉइंट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जो कि है गैस स्टोव। तो आप जरूर इस ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। और रही बात हॉब की, तो अगर आप बहुत ही मॉडर्न और हाई एंड अपना किचन बनवाना चाहते हो, आप मेंटेनेंस कर सकते हो, तो आप हॉब जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। खास करके जो सेफ्टी वाला फीचर है वो भी काफी जबरदस्त है, पर इसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके क्या विचार है? आप अपने घर के अंदर क्या लगवाना पसंद करोगे, गैस स्टोव या फिर हॉब? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि औरों को भी पता चल जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सही डिसीजन ले सके। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।